करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, तो हिपैरिन। और रक्त यानी कि हिपैरिन जो है वह ब्लड को क्या करता है, जमने नहीं देता है। क्या करता है, जमने नहीं देता है। तो हिपैरिन जो है वह रक्त को क्या करता है, थक्का नहीं बनने देता है। हिपैरिन एक क्या होता है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन यह फाइब्रिनोजेन यह क्या करता है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, लेकिन यह हिपैरिन रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। यही कारण है हिपैरिन के साथ क्या किया जाता है, हिपैरिन को क्या किया जाता है, ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो तीर के अब हम लोग क्या लिखेंगे जीएस में, यानी कि जीएस है, इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जीएस में क्या रहता है, मिक्स क्वेश्चन रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये सब। लिखिएगा, हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर, हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर, हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण नहीं होता है, तो हिपैरिन के कारण। लेकिन फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि रक्त का थक्का बनने देना। लिखिए, तीर का निशान दीजिएगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। कोई दिक्कत? हो गया, रक्त के थक्का बनने में क्या करता है, सहायता करता है। अगला तीर का निशान दीजिए। तो ब्लड से रिलेटेड हमने बहुत सारे आप लोगों को बताया भी है, तो जो उसको अच्छे से एक बार क्या कर ले, रिवीजन भी कर लीजिएगा, और ऐसे हम तो अभी बता ही रहे हैं। लिखिए, अगला तीर का निशान दीजिए, मनुष्य के रक्त के भिन्नता का कारण, मनुष्य के रक्त के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब कि मनुष्य में जो भी होता है ना, ब्लड में भिन्नता जो पाया जाता है ना, किसी में एंटीबॉडी है, किसी में एंटीजेन है, तो जिसमें ग्लाइकोजेन है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन जो पाया जाता है ना, ये किस में पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, तो आरबीसी में पाया जाता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यह किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में। और आरबीसी में पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंटीजन। क्या है, एंटीजन। तो एंटीजन के बहुत सारे टाइप है, ए है, बी है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। इसीलिए मनुष्य के रक्त में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण कौन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, एंटीजन कहते हैं। हमने आरबीसी के बारे में बताया था, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, ऐसे कोई भी ब्लड का, यानी कि किसमें, बचपन में, बच्चे में स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है, स्प्लीन। बच्चे में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा में। क्या बोलते हैं इसको, प्लीहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्लीहा बोला जाता है। लेकिन यही जब क्या हो जाते हैं, जब बहुत यंग हो जाए, एडल्ट हो जाते हैं, तो यहीं पर आके आरबीसी क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। यानी कि यहीं पर आके आरबीसी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि नष्ट होते हैं। यह नष्ट कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है,
इसीलिए आरबीसी का बूचर खाना स्प्लीन को कहा जाता है, या क्या कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह भी किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। कोई दिक्कत? आप लोग को पता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? बोलिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु है? आपसे पूछ दिया जाएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बोलिए, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप बोलिएगा हीमोग्लोबिन। क्या है यह? हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक क्या है जी? प्रोटीन है। तो प्रोटीन वर्णक है जो रेड कलर प्रदान करता है। कौन कलर प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें कौन सा धातु पाया जाता है? फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि हीमोग्लोबिन कौन सी धातु है, तो क्या बोलिएगा? आयरन। कोई दिक्कत? तो आपको एक क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण क्या है, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसका क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। अगला तीर का निशान देख के लिखेंगे। लिखिएगा, स्तनधारियों के आरबीसी उभयावतल होते हैं। आरबीसी कैसा आकार का होता है? इसमें उभयावतल होते हैं। क्या होते हैं? उभयावतल। इसमें क्या है, यानी कि स्तनधारी किसको कहते हैं? मैमल्स को कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या कहें, जिसमें हम लोग यानी कि मैमल्स किसे कहते हैं? जो अपने बच्चे को क्या कर सकता है? दूध पिला सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। जैसे में हम मनुष्य आ जाते हैं, तो मैमल्स में क्या? मैमल्स। तो मैमल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी, मैमल्स। तो मैमल्स में जो आरबीसी है, क्या है जी? आरबीसी ये क्या होते हैं? उभयावतल होते हैं। क्या होते हैं? यह उभयावतल होते हैं। हाँ, और इसके जो केंद्रक होते हैं ना, यानी कि इसका जो सेल होगा ना आरबीसी का, इसमें केंद्रक क्या होगा? नहीं होगा। इसमें केंद्रक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस लेस होता है। या इसमें क्या होते हैं? यह न्यूक्लियस लेस होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लिखिएगा, क्या लिखें अभी हम? हाँ, तथा इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। एक्सेप्शन में कभी पूछ दिया जाता है कि आरबीसी के किस में क्या होता, कि कौन सा ऐसा जीव या जंतु है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो हमने बताया भी था। क्या बताए थे? हमने बताया भी था कि आरबीसी ऐसा कौन सा जीव या जंतु जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, तो कैमल में, किसमें? कैमल में। और किसमें? कैमल। और किसमें? लामा में। किसमें? लामा में। कैमल और लामा के जो आरबीसी होता है ना, उसके आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? कैमल तथा लामा, यानी कि ऊंट तथा लामा में। कोई दिक्कत? लिखिएगा, ऊंट तथा लामा एक ऐसी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है। आप लोग ब्लड ग्रुप पढ़े हैं? ब्लड ग्रुप पढ़े हैं ना? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। क्या पढ़े हैं? ब्लड ग्रुप। जीएस है जिसमें सब कुछ आता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं आप लोग को पता होगा? ब्लड ग्रुप कितने हो जाते हैं? ब्लड ग्रुप
4 होते हैं, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, अब ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, अब ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें एंटीजन क्या होता है, नहीं होता है, यानी कि ओ में एंटीजन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें एंटीजन नहीं होता है, यानी कि इसमें एंटीजन नहीं होता है। आप देखिए इसमें ए बी में देखते हैं, इसमें क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, यानी कि एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, नहीं होता है। ए बी में एंटीजन क्या होता, एंटीबॉडी क्या होता है, नहीं होते हैं, लेकिन एंटीजन होता है। ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। तो जिसमें एंटीजन नहीं होता है तो वो क्या करेगा, सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। और जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, वह क्या करेगा, किसी को, यानी कि जिसमें केवल एंटीबॉडी अगर नहीं है तो यह किसी को ब्लड नहीं दे सकता है। जिसमें एंटीबॉडी हो ब्लड दे सकता है, जिसमें एंटीबॉडी नहीं हो ब्लड नहीं दे सकता है। तो यह सभी को ब्लड देते हैं। ब्लड ग्रुप के ओ वाले जो व्यक्ति होंगे वह सभी को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है और एंटीजन नहीं होता। ए बी वाले क्या कर सकता है, केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन देगा किसी को नहीं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। केवल किसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसमें एंटीबॉडी है वह सभी को ब्लड देगा, और जिसमें एंटीजन है वह किसी को ब्लड नहीं देगा, केवल ए बी वाले को ही देगा। ठीक है, यह ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी क्या करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है ना। तो एंटीबॉडी है, यह क्या है जी, एंटीबॉडी है। तो जिसमें एंटीबॉडी होता है उसको क्या करते हैं, सभी को ब्लड देता है। इसके लिए इसका नाम है यूनिवर्सल डोनर। ओ वाले को क्या नाम है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्या नाम है जी, ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर। ये इसमें क्या है, एंटीजन पाया जाता है, इसका नाम क्या पड़ गया, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या नाम पड़ गया इसका जी, यूनिवर्सल रिसेप्टर। कोई दिक्कत। तो ओ वाले ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ए बी वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। कोई दिक्कत, नोट करना है तो कर भी लीजिएगा। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है ओ में, लेकिन इसमें ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसमें एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसमें एंटीजन होता है। कोई दिक्कत। ओ वाले सभी को ब्लड दे सकता है, ए बी वाले केवल ए बी को दे सकता है, लेकिन लेने का काम सबसे कर सकता है। ओ वाले सभी को देगा, लेकिन लेने का काम ओ से ही करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ब्लड ग्रुप का कौन किया था खोज, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए थे ब्लड ग्रुप का खोज, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर कौन किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कोई दिक्कत, इसे नोट कीजिए। हो गया। समझे ना जी। ओ में क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, लेकिन ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा। लेकिन ए बी में क्या है, एंटीजन होता है, लेकिन ओ में एंटीजन नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वदाता, और इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही। कोई दिक्कत। ये सब क्वेश्चन रहता है, कंपटीशन में सब क्वेश्चन रहता है। इस सब को रिवीजन कीजिए। और जीएस जानबूझ कर हम पढ़ाते हैं आज, क्योंकि मिक्स है इसमें। और मिक्स क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत कुछ सिखाता है कि कितना जानते हैं हम लोग।
हर एक एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो गया नोट? आगे पहले लिख लीजिए, तीर का निशान दीजिए और लिखिएगा रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता का। अगला लिखिएगा, रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह AB को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर देते हैं कि रक्त ओ में, ब्लड ग्रुप O में एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया। लिखिएगा, रक्त समूह O में एंटीबॉडी पाई जाती है, सॉरी O में लिखिए, O ना बोले हैं। रक्त समूह O में एंटीबॉडी पाई जाती है। रक्त समूह O में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी पाई जाती है जबकि एंटीजन नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जबकि जब परंतु लिखते हैं, लेकिन लिखा गया है परंतु इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है। हो गया? अगला लिखिएगा, रक्त समूह AB में एंटीजन पाई जाती है। रक्त समूह AB में एंटीजन पाई जाती है परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है। ये सब क्वेश्चन रहता है, इसलिए क्वेश्चन टाइप का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ाया भी है इसको, तो जाके इसको पहले पढ़ भी लेंगे। वही बता रहे हैं जो आपको रिलेटेड क्या है इसमें, ठीक है? रिवीजन चल रहा है इसका, GS का। चलिए आप देखिए, हमने बोला भी था ब्लड कंपोनेंट तो जानते हैं कि 3 होता है, RBC, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स। ऐसे होता है वो थी ब्लड सेल्स का। ऐसे ब्लड का कितने हो जाते हैं? ये भी लिख सकते हैं, रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। कोई दिक्कत? तो यह ब्लड ग्रुप, तो ब्लड को कितने कम है? 2 है ना। एक कौन है? ब्लड सेल्स है और दूसरा प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होता है? पूरे ब्लड का 55% होता है और ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45% होते हैं। कितने होते हैं? 45% होते हैं। यानी कि 45% में कौन कौन आ जाते हैं? ब्लड सेल्स में 3, RBC, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स हो जाता है। तो RBC का आकार छोटा होता है और WBC का आकार बड़ा होता है। किसका होता है? RBC का आकार क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन WBC का आकार बड़ा होता है। WBC क्या 3 से 4 दिन तक रहता है और इसका क्या होता है? जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला तीर का निशान देख के लिखिए, लिखेंगे, लिखिएगा, RBC एवं WBC के बीच का अनुपात, RBC एवं WBC के बीच का अनुपात, RBC एवं WBC के बीच का अनुपात 600:1 होता है। 600:1 होता है। कहने का मतलब कि RBC अगर 600 है तो WBC क्या एगो होगा? एगो होगा। तो इसका आकार छोटा है तो जाहिर सी बात है, आकार छोटा है तो संख्या ज़्यादा होगा। या इसका आकार क्या है? बड़ा है तो इसका संख्या होगा कम होगा। मतलब अगर 600 RBC है तो WBC कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत?